दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों को फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं। आज का वीडियो आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण पर आधारित है। दोस्तों, मुझे लगा कि इससे प्रश्न बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा, इसीलिए हम आपके सामने दे रहा हूं। तो क्या है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसे हमने रखा है। क्या है, एक परिवार, उप परिवार, वर्ग या शाखा और कहाँ जो है बोली जाती है, उस क्षेत्र के बारे में हम आपको ये बात रख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ परिवार में मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, कौन से भाषाओं का, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण जो मुख्य रूप में किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? ये 4 भागों में, 4 वर्गों में। तो 4 वर्ग कौन है? 4 परिवार इसके। एक हो गए आस्ट्रिक या जो निषाद देख रहे हैं, इसका जो है 1.38% है। वहीं दूसरा जो है भाग इसका द्रविड़ है, ये 20% है। तीसरा चीनी तिब्बतियन जिसे किरात, ये हमारा 0.85% है। और चौथा जो भाग है आधुनिक भारतीय भाषा का, ये भारतीय यूरोपीय जो आर्य है, ये हमारा 73% है। ये हमारा भाषा परिवार का 4 भाग हो गया। क्लियर? अब 4 भाग में हम इसके उप विभाग को देख रहे हैं। तो यहाँ तो 4 भाग सीधा देख लिए, अब इधर से हमको देखना होगा। डायरेक्ट था कि भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 4 वर्गों में। कौन कौन? आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बतियन और जो है हमारा भारतीय यूरोपियन। ये क्लियर हुआ। अब यहां से आएगा कि आस्ट्रिक या निषाद जो है उसके उप परिवार कौन है। तो इसके 2 उप परिवार, एक ऑस्ट्रो एशियाई और दूसरा ऑस्ट्रोनेशियन। क्लियर हुआ? अब है इसके जो शाखा है या वर्ग, ब्रांच जो है वो कौन है? मौन, खमेर और मुंडा। इसके ब्रांच आ जाए हो सके, इसलिए मैं बोला कि हमें लगा कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये विषय पर आधारित तो है ही। प्रश्न आ जाए यदि कि आस्ट्रिक परिवार किस वर्ग के या किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन जो है मौन, खमेर और मुंडा, ये 3 ऑप्शन आपका जो रहेगा वो सही होगा। क्लियर हो गया? अब आगे आ गया कि आस्ट्रिक या जिसे निषाद कह रहे हैं, उसके उप परिवार ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन है। उसके शाखा मौन, खमेर और मुंडा है। वो कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से प्रदेशों में बोली जाती है। तो यहाँ देखेंगे मेघालय, निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावे जो है, अब देखिए ऑस्ट्रोनेशियन, ठीक है, ये भारत के बाहर भी जो है ये आस्ट्रिक निषाद परिवार के लोग का जो भाषा है वो बोला जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा चलते हैं हम लोग द्रविड़। तो द्रविड़ परिवार का प्रतिशत कितना है? 20%। यहाँ उप परिवार इसका गौण है, उप परिवार नहीं है। अब यहाँ देखते हैं किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़, ये 3 द्रविड़ को 3 डिवीजन में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है ये आप देख लें। पहला हो गया द्रविड़ जो दक्षिण का है, दूसरा हो गया द्रविड़ जो मध्य द्रविड़ है और तीसरा द्रविड़ हो गया उत्तर द्रविड़। क्लियर हो गया? तो ये कौन से शाखा का हो गया? दक्षिण, मध्य और उत्तर। क्यों? कौन सा? द्रविड़ परिवार। अब द्रविड़ परिवार की जो 3 शाखाएं हैं वो कहां कहां जो है बोली जाती है। अब यहां देख लीजिए, दक्षिण द्रविड़ में आप देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 इसका जो है प्रदेश हो गया। कौन कौन? तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में। अब मध्य द्रविड़ में देखिए कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और उत्तर द्रविड़ में आ जाए तो ये हो जाएगा आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा?
आ जाएगा कि द्रविड़ परिवार के मध्य द्रविड़ जो शाखा है, उस शाखा में जो बोले जाने वाले क्षेत्र हैं, तो द्रविड़ परिवार के कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको दिमाग में रखना होगा। आंध्रा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र को। फिर इसी प्रकार से यदि पूछ दे कि उत्तर द्रविड़ के अंतर्गत वाक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसके वाक प्रदेश में क्योंकि उत्तर क्या है तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये हमारा जो है उत्तर द्रविड़ में। और दक्षिण की बात हो जाए तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये 3 शामिल होगा। स्पष्ट हुआ। अब चलते हैं हम द्रविड़ परिवार के चौथे भाग में, चीनी तिब्बती किरात। ठीक है, ये जो है परिवारों में कितना प्रतिशत है, 0.85%। अब यहां देखते हैं कि इसके उप परिवार कौन है, तो चीनी तिब्बती, म्यांमारी और सियामी चीनी, 2 इसके जो है उप परिवार हो गए। कौन, एक तिब्बती म्यांमारी और दूसरा सियामी चीनी। अब इसका जो शाखा है, ब्रांच, ये 3 है। कौन, तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम और असम म्यांमारी। क्लियर हुआ। आएगा कि चीनी तिब्बती या किरात परिवार किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो तीसरा 3 ऑप्शन दे देगा, तिब्बती हिमालयी, उत्तर असम, असम म्यांमारी, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानेंगे तब तो तीनों मारेंगे, तब ना सब इनमें से सभी मार देंगे। इसलिए ये प्रश्न बना महत्वपूर्ण। अब आएगा कि तिब्बती हिमालयी जो बोली जाने वाली जो है भाषा है, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोली जाती है। कौन, तिब्बती और हिमालयी, ये भाषाएं जो है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोली जाती है। प्रश्न आएगा कि सिक्किम में जो बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, वो कौन से परिवार से है, तो हमारा चीनी तिब्बती से है। उसके उप परिवार क्या है, तो तिब्बती म्यांमारी है, और उसके शाखा क्या है, तो तिब्बती हिमालयी है। स्पष्ट। ठीक इसी प्रकार से उत्तरी असम का तो देख ले, अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी असम का कौन है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर। यहाँ जो है भाषा बोली जाती है। अब यहाँ तीसरा में आते हैं सियामी चीनी, जो असम म्यांमारी है। तो असम म्यांमारी से स्पष्ट हो गया कि असम तो होगा ही होगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो है हमारा सभी राज्य पूर्वोत्तर है। ठीक है, सभी राज्य पूर्वोत्तर हैं। जो हमारा सियामी चीनी यानी असम और म्यांमारी में मुख्य रूप से जो बोले जाती है भाषा, वो हमारा क्षेत्र में कहा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा और मेघालय। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं परिवार का चौथा भाग, जो आधुनिक भाषा और जो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, ये चौथा में हम आ रहे हैं, 4th में भारतीय यूरोपीय, ये हमारा आर्य भाषा। अब यहाँ पर देख लीजिए परिवार, भारतीय यूरोपीय आर्य, ये परिवार हो गया चौथा परिवार। ये इसमें प्रतिशत मात्रा कितना इसका, 73%। इसके उप परिवार कौन है, तो इंडो आर्य। इसके आएंगे कि इंडो आर्य किसके उप परिवार है, तो देख लीजिए इंडो आर्य कहीं है क्या, नहीं, कहीं नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय यूरोपीय, ये हमारा चौथा जो डिवीजन है परिवार का, उसी में इंडो आर्य आएगा। अब इंडो आर्य परिवार जो किस शाखा से आते हैं, तो इसे जो है देख लीजिए, ईरानी, फारसी, फिर दर्दी और भारतीय आर्य। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्या है कि ईरानी फारसी कहाँ जो है, कौन से प्रदेश में बोला जाता है, भारत से बाहर वाले क्षेत्र, फारस में। क्लियर हो गया। उसके बाद दर्दी कहाँ, जम्मू और कश्मीर प्रदेश में बोली जाने वाली ये आधुनिक भारतीय भाषा है। उसके बाद क्या है कि भारतीय आर्य, ये हमारा जम्मू कश्मीर, देख लीजिए जम्मू कश्मीर 2-3 जगह टच कर गया। एक चीनी तिब्बतियन में भी जम्मू कश्मीर टच कर गया,
उसके बाद में जो है दर्दी में, यहाँ जो है हमारा जम्मू और कश्मीर, ये प्रदेश में जो है बोली जाने वाली भाषा है। अब यहाँ पर आते हैं भारतीय राज्य में भी जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये में जो है हमारा जो है ये बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। और इस प्रकार से जो है मैंने बहुत ही छोटा वीडियो आपके सामने दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कहीं ना कहीं से इसी प्रकार से जहां तहां से उठा करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को डालता है मित्रों। इसलिए आप निश्चित रूप से इसे अपने स्मरण में डाल लें, इसे जो है 2-4 बार देखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि इतना ही से एक प्रश्न आ जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पुनः मैं कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमें बताने का काम करें, ताकि इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।